नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम एलो छेलो बनाएंगे। एलो छेलो बंगाल की परंपरागत रेसिपी है। इसे नवरात्रि, विजयादशमी और दिवाली के त्योहारों पर बनाया जाता है। एलो छेलो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए एलो छेलो बनाना शुरू करते हैं। एलो छेलो के लिए हमने 2 कप मैदा, 1 कप दूध, 3 टेबल स्पून देसी घी और 1 पिंच नमक, ये हमने आटा लगाने के लिए लिया है। और चाशनी के लिए 2 कप चीनी, 4-5 छोटी इलायची और तेल एलो छेलो तलने के लिए। तो सबसे पहले हम एलो छेलो के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। मैदा बड़े प्याले में हमने ले ली है, नमक मिला लेंगे और ये घी डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैदा में मिलाने के लिए घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। कोई भी रिफाइंड ऑयल लिया जा सकता है। आटे में घी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और आप चाहें तो आटे में थोड़ी सी कलौंजी डाल सकते हैं। बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच से आधी कलौंजी भी डाली जा सकती है। तो ये हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके आटे को पूरी जैसा सख्त आटा लगाएंगे। आटा हमने गूंथ करके तैयार कर लिया। पूरी बनाने जैसा सख्त आटा है। बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और इतना आटा गूंथने में आधा कप दूध लगा है। आटे को ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा हमारा फूल कर सेट हो जाएगा। इसके बाद हम एलो छेलो बनाएंगे। बीस मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी फूल कर सेट हो गया है। थोड़ा सा मसल करके आटे को चिकना कर लेते हैं। और अब हम आटे से तोड़कर लोइयां बनाते हैं। और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। और इनको हम इस तरीके से गोल करेंगे और बेलेंगे। या तो पहले ही गोल करके सारी रख लें हम लोइयों को, सारा गोल करके और दबा करके पेड़े जैसा बना करके रख लें। सारी लोइयां हमने बना करके तैयार कर ली। अब हम एक एक लोई उठाएंगे और बेलेंगे। तो इसे हम एकदम पतला बेलेंगे, यानी कि इसे हम करीब 4-4.5 इंच के व्यास में बेलकर तैयार करेंगे। ये हमने इसे पतला बेल लिया। अब हम इसे काटेंगे। आधा सेंटीमीटर हम दोनों ओर छोड़ेंगे और आधे से पौना सेंटीमीटर स्टेप्स की दूरी पर हम इसे काट लेंगे। ये हमने काट लिया और अब हम इस तरीके से इसको किनारे से बांधते चले जाएंगे। पूरे स्टेप हम खोल देंगे और किनारे पर हम इसको पतला सा बांधेंगे। यानी इस तरीके का हम इसे बना के तैयार कर लेंगे और रखते जाएंगे। तो सारे एलो छेलो पहले हमें इस तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है।
ये हमने सारे एलो छैलो बना करके तैयार कर लिए हैं और हमने तेल भी गरम होने रख दिया है। तो हम तेल को चेक कर लेते हैं कि गरम हो गया है कि नहीं। एलो छैलो तलने के लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए। तो तेल को चेक कर लेते हैं। तो ज़रा सा आटा तोड़ करके हम तेल में डालते हैं। तेल गरम हो गया है, आटे में से बबल्स निकल रहे हैं, आटा ऊपर उठ करके आ गया है। तो हम अपने एलो छैलो तलना शुरू करते हैं। 4-5 एलो छैलो एक बार में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकाल लेंगे। तैरकर आ जाएंगे ये ऊपर, हम इन्हें पलट देंगे। आग मीडियम रखेंगे। एलो छैलो को हमने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। इन्हें निकाल लेते हैं। और सारे एलो छैलो इसी तरीके से हमें तलकर तैयार करने हैं। एलो छैलो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इनके लिए चाशनी बनाते हैं। तो किसी भी बर्तन में हम चीनी डाल देंगे। 2 कप चीनी है ये, 1 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन कर देंगे और पहले चीनी को मेल्ट होने तक चाशनी को पकने देंगे और फिर चेक करेंगे। बीच बीच में हम चाशनी को चला देंगे। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है और हमने चाशनी को 2-3 मिनट पका लिया है। इसके बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम 1-2 ड्रॉप चाशनी की प्याली में गिरा लेते हैं और चाशनी को ठंडा होने के बाद और इस तरीके से हम इन्हें उंगली और अंगूठे के बीच में चिपकाएंगे। तो हमारी चाशनी अच्छे से चिपकनी चाहिए, तार निकलना चाहिए। 2 तार की चाशनी चाहिए हमें और हम देख रहे हैं कि हमारा डबल तार आ रहा है, 2 तार निकल करके तैयार हो रहे हैं। चाशनी बन करके तैयार हो गई है और ये जो इलायची का हमने पाउडर बना लिया है वो भी हम इसमें डाल करके मिला देंगे और चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब हम एलो छैलो को इसमें डिप करेंगे। चाशनी ठंडी हो गई है, मतलब कि हल्की गर्म रह गई है और अब हम एलो छैलो को इसमें डिप करके निकाल लेंगे। तो एक एक एलो छैलो हम डालें और उसे अच्छे तरीके से डिप करें और निकाल लें। डिप करेंगे और 10 सेकंड डुबाएंगे और इसके बाद निकाल लेंगे। चीनी की एक परत एलो छैलो के ऊपर चढ़ती जा रही है और एलो छैलो मीठे हो रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मीठे एलो छैलो खाना चाहते हैं तो चाशनी को थोड़ा सा 2 मिनट और पका लीजिए, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए ताकि चीनी की मोटी परत एलो छैलो के ऊपर चढ़े। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक परत इनके ऊपर चाशनी की चढ़ा ली है, अब हम इनको थोड़ा ठंडा होने दें और इसके बाद दोबारा से डिप करके एक बार और हम इनको निकाल दें चाशनी में से, यानी कि चाशनी की दूसरी परत और चढ़ा दें, तो एलो छैलो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे।
एलो छैलो बनकर के तैयार हैं। बहुत ही अच्छे एलो छैलो बने हैं और इनकी चाशनी को पूरी तरीके से सूखने के बाद इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 2 महीने तक खाते रहिए। ये एलो छैलो मीठे हैं। हमने बिल्कुल इसी तरीके से स्नैक्स और चाट भी बनाई है, जिसको आप करेला चाट नाम से मेरी वेबसाइट और मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप एलो छैलो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।